अध्याय 8 जंगल का रहस्य और बाबा का आश्रम। घना जंगल जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान तक उठी हुई थीं। दिन का उजाला भी जब इस जंगल में उतरता तो ऐसा लगता मानो किसी ने धुंधली हरी चादर बिछा दी हो। हवा में नमी थी, पर साथ ही एक अजीब सी सिहरन भी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और दूर से आती नदी की कलकल मिलकर ऐसा संगीत रचती जैसे प्रकृति कोई अनकहा राज्य सुनाना चाहती हो। इसी जंगल के बीचों बीच गहरी घाटी से थोड़ी ऊपर एक पुराना मगर बेहद सुंदर आश्रम खड़ा था। चारों तरफ जंगली फूलों की खुशबू, बेलों से लिपटी दीवारें और लकड़ी के खंभों से बना छोटा सा मंदिरनुमा घर। लोग इसे बाबा का आश्रम कहते थे। इस आश्रम में रहता था एक बाबा। उसका नाम किसी को नहीं मालूम था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वह न जाने कब से इस जंगल में रह रहा है। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी, सांवली चमड़ी पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। उसकी शक्ल देखकर लगता कि वह इंसान कम, कोई रहस्यमयी साधु ज्यादा है। बाबा का जीवन बिल्कुल सादा था। वह पेड़ों से गिरते फल खाता, नदी का ठंडा पानी पीता और रात को आश्रम की छत के नीचे ध्यान लगाता। लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी आदत थी, वह हर रोज शेरनी का दूध पीता। हाँ, पास के जंगल में एक शेरनी रहती थी। दिन ढलने के समय वह शेरनी बाबा के आश्रम में आती और बाबा उसके बच्चे की तरह दूध पीता। लोग जब यह सुनते तो हैरान रह जाते। आखिर जंगली जानवर इतना सहज किसी इंसान के पास कैसे हो सकता है? पर जिन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, वे कांप उठे और कहने लगे, यह कोई साधारण इंसान नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है। जंगल से सटे गांव के लोग कहते थे कि इस बाबा ने कभी शहर की जिंदगी नहीं अपनाई। बचपन से ही जंगल उसका घर था। कोई कहता वह तपस्वी है जिसने दुनिया छोड़ दी। कोई कहता कि उसने किसी गुप्त विद्या का ज्ञान पा लिया है। कई बुजुर्ग तो यह भी मानते थे कि वह इंसान नहीं बल्कि जंगल का कोई देवता है जो साधु का रूप धारण किए बैठा है। बच्चे जब खेलते खेलते जंगल के पास जाते तो उनके माँ बाप उन्हें सख्त मना कर देते। जंगल में मत जाना, वहां बाबा है, जो गया लौट कर नहीं आया। हालांकि यह सच था या अफवाह कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद बाबा ने कभी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। आश्रम का स्वरूप भी अजीब था। बाहर से देखने में यह साधारण लगता, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर का बना हुआ, पर अंदर जाते ही ऐसा लगता जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां थीं, जिनमें चांद, सूरज और जंगली जानवरों की आकृतियां बनी थीं। हर कोने में दीपक जलते रहते, लेकिन किसी ने कभी बाबा को उन्हें जलाते हुए नहीं देखा। रात को जब सन्नाटा होता तो आश्रम से धीमी धीमी ध्वनि आती, मानो कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। दूर से देखने वाले कहते कि दीपक की लौ खुद ब खुद तेज हो जाती है, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। सबसे विचित्र बात थी शेरनी और बाबा का रिश्ता। बाबा रोज शाम को नदी किनारे जाता, थोड़ी देर ध्यान करता, फिर जंगल के भीतर से वही शेरनी निकल कर आती। उसकी आंखों में कोई आक्रामकता नहीं होती बल्कि अपनापन झलकता। वह बाबा के पास बैठ जाती और धीरे धीरे बाबा उसके दूध से अपनी भूख मिटाते। गांव वालों ने जब पहली बार यह देखा तो डर के मारे कई दिन तक जंगल के पास भी नहीं गए। लेकिन बाबा हमेशा शांत रहा, जैसे यह उसके जीवन का हिस्सा हो। जंगल के पेड़ों में हवा गूंजती रहती। हर किसी को लगता कि इन पेड़ों के पीछे कोई छिपा हुआ सच है। बाबा जब भी ध्यान करता तो उसके चारों तरफ अजीब सी चमक फैल जाती। ऐसा लगता कि मानो प्रकृति खुद उसकी रक्षा कर रही हो। लोगों का कहना था कि आश्रम के अंदर कुछ ऐसा है जो सामान्य इंसानों की नजर से छिपा है। शायद कोई प्राचीन किताब, कोई रहस्यमयी शक्ति या कोई ऐसी जगह जहां साधारण इंसान का पहुंचना मना है। पर बाबा कभी कुछ नहीं बताता। वह सिर्फ मुस्कुराता और जंगल की नीरवता में खो जाता।